तो आज फिर हेलो से आप दोस्तों, सुन गुड लीजिए इवनिंग, ये राधे क्या राधे, कहना चाह रही नमस्ते, है। इसने हैप्पी आज वापस नवरात्रि। से सबको नवरात्रि वीडियो की भेजी ढेर है सारी अपने चैनल बधाइयाँ। पे। वो कौन आज से पहली चैनल पे, नवरात्रि है काफ़ी और जब सारे ये वीडियो लोगों ने डलेगी ये तब दूसरी वीडियो देखी भी नवरात्रि होगी होगी। और तो उम्मीद काफ़ी है सब सारे व्रती लोगों ने होंगे, ये सब वीडियो माता की नहीं पूजा कर देखी रहे होगी। होंगे, व्रत रख रहे जिन्होंने होंगे। नहीं आज घर देखी में तो वो हम तो मेरी व्रती हैं, चैनल साथ के साथ ज़रिए राज देख मीना सकते और हैं कि प्रियंका मैंने मीना भी अपने व्रती चैनल हैं। पे इसकी तो ये हम वीडियो जा रहे डाली हैं हुई है। अब हाँ ये मुन्नी क्या कह रही है कि और राज इसने भैया व्रत रखा है बोलो जय और माता बच्चों दी। को भी रखवाया है। इसका ये प्रेम कहना से है। बोलो अरे ये बोलने जय से माता थोड़ी दी। कोई भी, जब जरा ऊंचा एक बोलो मुसलमान की बेटी जय माता दी। मुसलमान होते हुए कमेंट भी में बोलो ये लालच जय के लिए, माता दी। एक्टर बनने के लिए, गाना गाने के लिए ये यू टर्न ले सकती है, गलत रास्ता इख्तियार कर सकती है। तो इस पे क्या यकीन करना किसी को भाई। यहाँ तक के कि आपने देख लिया होगा परसों जो है सीमा हैदर ने, जो आप लोग को याद होगा एपी सिंह आए हुए थे राखी से पहले, जो ये लोगों के यहाँ पर राखी होती है हिंदू रस्म में, जो बहनें अपनी बहन और भाई को पहनाते हैं। तो उस वक़्त एपी सिंह आया हुआ था सचिन के घर पर। तो आप लोग को याद होगा कि जो सीमा हैदर है उसने डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ एपी सिंह आया था। तो उस दिन सीमा ने एक्टिंग की थी, भजन गाया था। इसने गाया नहीं था, सिर्फ एक्टिंग की थी। वो गाया किसी और ने था लेकिन एक्टिंग सीमा हैदर ने की थी। और वो जो इसने एक्टिंग की थी ना, तो वो भजन जो है सीमा हैदर की, वो कल और परसों के इसने वो अपने पोस्ट पे लगाई हुई थी वो वीडियो, जो कि मैंने देखा और मैं खुद देखकर मैंने बोला वाकई सीमा, एक्टर बनने में तेरे को कोई पीछे रख ही नहीं सकता। क्यों तेरे पास आए? क्योंकि तू इतना सीरियस होके एक्टिंग कर रही है कि कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा पाए। जैसे कि अभी जिस तरह तू सचिन के घर पे रह रही है, एक्टिंग कर रही है, इसी तरह तूने उस पे भी एक्टिंग की है। जबकि तू, तेरा ये काम जो है ना प्रोफेशनल नहीं है, मगर जिस तरह तेरे अंदर एक्टिंग का कीड़ा जो भरा पड़ा है ना, उससे तो पता बिल्कुल ही हमें लग गया कि भाई तेरे अंदर बहुत ही ज़्यादा कुछ एक्टिंग का कीड़ा है, जिसकी वजह से तूने एक्टिंग के लिए, फिल्म में आने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, हर चीज़ नेम फेम के लिए तूने इंडिया को चुना। क्योंकि तुझे पता था, तूने सारे पाकिस्तानी में के जो सिंगर है, कितने बड़े बड़े सिंगर इंडिया में गए हैं, उन्होंने सिंगिंग की है। तो यहाँ से तूने अंदाज़ा लगाया होगा कि ये लोग जब गए, इन लोगों ने वहाँ पे कमाया, और क्या कहते हैं, इन लोग की तो अपनी मेहनत भी थी। खैर, इन्होंने अगर वहाँ कमाया तो अपनी आवाज़ बेची, अपना गाना बेचे, इस वजह से कमाया, ठीक है। और दूसरी बात, तूने यही देखकर, यही सोचकर अदनान समी को देखा होगा, तो इसी वजह से तू चली गई इंडिया के अंदर और एक्टिंग करने के लिए। और तूने वारे सीमा वाह, तुम लोगों ने घर भी दूसरा ले लिया, जैसे कि मैंने आप सबको बताया था। भाई और बहनों जो भी सुनोगे, मैंने काफ़ी दिन पहले ही आप लोगों को बता दिया था कि सीमा हैदर ने घर लिया हुआ है, सचिन ने घर लिया हुआ है, ये लोग शो नहीं कर रहे। तो आप लोगों को कैसा लगा? ये मेरी बात सच निकली ना कि इन्होंने घर लिया हुआ है। अभी आप लोग खुद भी सुन रहे हो कि सचिन जो है उसने कोर्ट पे अपना एड्रेस चेंज करने के लिए एप्लीकेशन दर्ज किए, अपना जो घर का एड्रेस है वो चेंज करने के लिए। क्योंकि सीमा हैदर ने और सचिन ने अलहदा से, मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था, घर लिया हुआ है। शायद आप लोगों ने यकीन नहीं किया होगा उस वक्त। अब आप बताइए कि आप लोगों को मैंने सही इन्फॉर्मेशन दी थी या नहीं। ये आप खुद भी अच्छी तरह आप जान जाओगे कि मैंने आप लोगों को बिल्कुल सच इत्तला दी थी कि सीमा हैदर और सचिन ने अपना अलहदा से प्लाट लिया हुआ है और वो बना रहे हैं उस पे। ये इसका यहाँ तक कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इन्होंने कार भी ख़रीदी हुई है और घर भी ख़रीदा हुआ है, जो कि अनकरीब आप लोगों को पता चल जाएगा। ये तो मैंने काफ़ी टाइम पहले आप लोगों को अपने चैनल के ज़रिए वीडियो पे आप लोगों को मैंने बता दिया था, लेकिन आप लोगों में से कई ऐसे लोग होंगे, कईयों, जिन्होंने यकीन नहीं किया होगा कि मैं सच कह रही हूँ। लेकिन आज आपको सबके चैनलों में जाकर ये आपको कंफर्म हो रहा होगा कि इन्होंने एड्रेस चेंज करने का, सचिन ने
एप्लीकेशन दी हुई है कोर्ट पे, तो आप घर का एड्रेस चेंज करने का, ठीक है। तो इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैंने जो कल गुजरे हुए कल में जो बात आप लोगों को बताई थी, क्योंकि मुझे इस चीज़ की मतलब पता लगी थी, मुझे किसी ने बताया था, जो कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती किसने मुझे बताया था। तो उन्होंने मुझे बताया था, तो तब जाके मुझे पता चला था। इस वजह से मैंने आप सबको बताया कि सीमा हैदर जो है वो अलहदा से घर इन्होंने मतलब प्लाट लिया हुआ है। वो अनकरीब आप लोगों को पता लग जाएगा। तो खैर रही बात कि इसकी, ये देखे अगर सीमा हैदर वहाँ पे इंडिया में गई है, काफ़ी सारे लोग इसके इंडिया में ख़िलाफ़ है, जो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। वो ये ज़्यादातर सीमा का ही नाम इन्वॉल्व करते। तो आप लोग सचिन का नाम क्यों नहीं ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करते हो? मैंने यकीन करे 2 दिन से ये वीडियोस देख रही हूँ। लोगों के काफ़ी सारे हैं जिनको मैं अच्छी तरह जानती हूँ। एक वक्त में मैंने कमेंट किया हुआ था, उन सबको मैंने देखा था। मैं दिलकशबाजी की बात नहीं कर रही, दूसरों की बात कर रही हूँ। तो उन्हों को मैंने देखा कि वो सिर्फ़ और सिर्फ इसी की ज़्यादातर बात करते, सचिन की बात नहीं करते। जबकि अगर इंडिया के अंदर ये आई है तो सिर्फ़ और सिर्फ सचिन की वजह से आई है, किसी और की वजह से नहीं आई है। जब अपना ही घर का खोटा सिक्का निकल आ जाए तो किसी पे क्या आप लोग मयार करोगे? ये खोटा सिक्का है सीमा हैदर, जो हकीकत बात है, ये खोटा सिक्का है। और सचिन जो है वो आपके अपने मुल्क का एक खोटा सिक्का है। और काफ़ी लोग कहते हैं कि सीमा हैदर पाकिस्तान अब नहीं जाएगी, कि इसका जो है गवर्नमेंट ने इसको अनकरीब नागरिकता भी दे देंगे। पापा जब यहाँ पर इस गलतफहमी में कोई भी ना रहे, गवर्नमेंट का कभी भरोसा मत करना। कब गवर्नमेंट का तख्ता पलट जाता है पता नहीं चलता, ठीक है। कब वो किस रुख चेंज ले लेता है कुछ भी नहीं पता लगता। ये हमेशा सबके सब दिमाग में बिठा लीजिए। तो दिलकश बाजी आपको भी मैं कहती हूँ, आप जैसे कह रही थी कि कोई फ़ायदा नहीं, सीमा हैदर को नागरिकता मिल जाएगी। देखें, जब इंडिया में जो लोगों की शादी पुरानी हो चुकी थी, अब पहलगाम में जब ये मसला हुआ था, जो भी XYZ पहलगाम में जो भी मसला हुआ था, आप लोगों को अच्छी तरह याद होगा। उस मसले की वजह से पाकिस्तान पे नाम डाल दिया था वहाँ की गवर्नमेंट ने, बिना जांच पड़ताल किए, ठीक है। और उस वक़्त क्या हुआ था कि पाकिस्तानी जितने भी लोग थे वहाँ से जितने भी लोगों की शादियाँ हुई थी, जैसे कि यहाँ की जितनी भी लेडीज़ें वहाँ गई थी, वहाँ की लेडीज़ें यहाँ आई थी, तो जो यहाँ की पाकिस्तानी लड़कियाँ जो शादी करके इंडिया गई थी, जिनकी शादियों को 35 साल हो चुका था, जब उस लेडीज़ को इंडिया से निकाल दिया गया, वो जबकि नानी दादी बन चुकी थी, उसको निकाल दिया गया वहाँ की गवर्नमेंट ने। तो आप लोग क्या सोचते हो कि सीमा हैदर को नहीं निकाल सकते? गवर्नमेंट का कभी भरोसा मत करना, आप लोगों से मेरी यही दरख्वास्त है। और जैसा आप लोगों का काम चल रहा है, जैसा आपका दिल मानता है वैसे आप करिए, मैं तो यही कहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।